गाइस ये एपिसोड कुछ खतरनाक लेवल का है। साकुरा सुओ और नीरे एक ऐसी जगह जाते हैं, खैर उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की भाग रही होती है कुछ गुंडों से बच के, और फिर सीन साकुरा पे जाता है और नीरे कहता है साकुरा से, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो। और साकुरा कहता है ऐसा नहीं है। तभी सुओ कहता है हो तो तुम एक्साइटेड हो सबसे मिलने के लिए, और वो मना करता है। तभी नीरे कहता है सुबाकी ने बोला तो वो हमें रिवॉर्ड देगा मिस्टर ईटो की हेल्प करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कौन सा रेस्टोरेंट रिकमेंड करेगा। मेरी नॉलेज के हिसाब से उसे स्वीट्स बहुत पसंद है, तो उधर टेस्टी स्वीट्स होंगे। और सुओ कहता है नीरे फुल फॉर्म में है। तभी साकुरा कहता है तुम्हारे मुंह पे क्या है, तुम्हें किसी ने मारा है क्या। तभी नीरे कहता है मैं गिर गया था, है ना सुओ। और साकुरा सोचता है। तभी नीरे कहता है हमें और भी जगह जाना है, और वो उसे धक्का देके ले जाता है। और फिर साकुरा कहता है क्या ये सही रास्ता है, क्योंकि हम बस चले जा रहे हैं। और नीरे कहता है हमें इधर मुड़ना है। तभी सुओ कहता है नीरे पक्का ये सही जगह है। नीरे कहता है हाँ यही लोकेशन है। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो जगह रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। और फिर वो अंदर जाते हैं और नीरे डरते हुए कहता है मैप पे तो यही जगह थी। तभी साकुरा के पास एक लड़की आके कहती है हमारी सर्विस लोगे क्या मास्टर। और भाई साकुरा शर्मा जाता है मास्टर सुन के, और सुओ हंसता है। तभी सुओ के पास एक बंदा आके बाहर की बोलता है, और सुओ कहता है नहीं चाहिए, हम अंडर एज हैं। और फिर यही चलता रहता है और नीरे डर रहा होता है, और वो उन दोनों को रोकता है और वापस चलने के लिए बोलता है। और साकुरा मना कर देता है क्योंकि वो इतनी दूर आ गए। और नीरे कहता है हाई स्कूल के बच्चे यहाँ नहीं आते, और ये कोई फॉरेन का टर्फ नहीं है। और साकुरा कहता है हाँ ये हमारा टर्फ जैसा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा लोगों से भरा है। और वो जैसे ऊपर देखता है वहां से एक लड़की गिर रही होती है, और साकुरा डर जाता है। तभी वो लड़की उसके ऊपर गिर जाती है, और नीरे कहता है ये लड़की आसमान से गिरी। और सुओ कहता है हाँ गिरी तो। और फिर नीरे कहता है तुम ठीक हो साकुरा। और फिर वो लड़की उठ के कहती है तुम ठीक हो ना, मुझे माफ करना, मैं काफी जल्दी में थी। और वो उसे उठाने लगती है, और साकुरा कहता है खींचो मत, मुझे दर्द हो रहा है। और सुओ उस लड़की को देख के कहता है तुम्हारे चोट लग रही है और तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं। और फिर वो लड़की देखती है उसके खून निकल रहे हैं और उसका नेकलेस गायब है। तभी साकुरा कहता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी, तुम मेरी तरफ उड़ते हुए आई थी। और फिर वो कहती है हाँ मैं जल्दी में थी, मुझे जाना होगा। और वो जैसे ही जाती है तभी वहां वो गुंडे आ जाते हैं, और उनका लीडर कहता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे एक लड़की लाने को बोला था पर मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे। और नीरे कहता है सुओ सान। तभी सुओ कहता है हाँ ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी उन गुंडों का लीडर कहता है ये कौन है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। और वो मना करती है। तभी साकुरा कहता है अगर है तो, अगर हम इसके दोस्त हैं तो क्या। और वो गुंडा कहता है ये बच्चे को तहजीब नहीं है, अगर कोई और दिन होता तो मैं तुझे लिटा देता, पर आज वो लड़की हमें दे दो नहीं तो। और वो लड़की डर के कहती है प्लीज लड़ाई मत करो, मैं चल रही हूँ। तभी नीरो उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर साकुरा कहता है तुम इतने सारे लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हो, क्या करेगा तू बोल। और वो गुंडा कहता है हर कोई हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है पर मुझे इतने पैसे नहीं मिलते। तभी साकुरा कहता है सो तुम नीरे और इस लड़की के पास रहना। तभी नीरे कहता है मैं अपने आप को इस लड़की को प्रोटेक्ट कर लूंगा, तुम दोनों लड़ो। और साकुरा कहता है क्या। तभी सुओ कहता है साकुरा तुमने नीरे को सुना, उस पर भरोसा करो, मैं उसे बैकअप दूंगा। तभी साकुरा कोतो और काजी के बारे में सोचता है और कहता है ठीक है नीरे उसे प्रोटेक्ट करना। और वो गुंडा कहता है अपनी बातचीत बंद करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर वो लड़ते हैं और साकुरा सबको मारता है, और इधर सुओ सबको फेंक रहा होता है। तभी साकुरा को पीछे से कोई मारने आता है और साकुरा उसके लात मारता है, और साकुरा लड़ रहा होता है। तभी एक बंदा नीरे के पास जाता है, और साकुरा जाने की सोचता है पर वो नीरे पे भरोसा करके नहीं जाता, और वो बंदा नीरे को मारने वाला होता है। तभी सुओ कहता है नीरे अभी, और नीरे झुक जाता है, जिस वजह से वो बंदा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा की पार्टी के बाद सुओ और नीरे साथ घूम रहे होते हैं, और सुओ नीरे से पूछता है कि वो सुबह से अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। और नीरे सुओ को बताता है कि जब साकुरा ने सबकी मदद मांगी थी तब उसे एहसास हुआ कि वो किसी भी तरह से साकुरा की मदद नहीं कर सकता, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी भी साकुरा के साथ नहीं रह पाएगा। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, और वो साकुरा के टॉप पर पहुंचने में मदद करना चाहता है। और ऊपर से जब साकुरा उसे पहली बार मिला था तब उसने उसे कहा था कि वो कमजोर नहीं है, जिस वजह से नीरज साकुरा के विश्वास पर खड़ा उतरना चाहता है और साकुरा के साथ साथ आगे बढ़ना चाहता है, जिस वजह से वो सुओ को उसे लड़ना सिखाने के लिए कहता है। और सुओ इस चीज के लिए मान जाता है, पर वो उसे लड़ाई सिखाने से पहले सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कहता है। पर उससे पहले वो नीरे को बहुत सारे बैंडेजेस खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट भी लग सकती है। और फिर वो ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं, और सुओ नीरे को समझाता है कि उसे डिफेंड करते हुए अपने अपोनेंट को हराना होगा, और इसलिए तुम्हें पिल
आगे बढ़ना पड़ेगा और नीरे को कुछ समझ नहीं आता। तब सुओ नीरे को उसे एक घूसा मारने के लिए कहता है और जैसे ही नीरे सुओ के घूसा मारता है वैसे ही सुओ नीचे झुक जाता है और इस वजह से नीरे अपने मुंह के बल गिरने लगता है। पर सुओ उसको पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि हमेशा अपोनेंट घूसा चेहरे पे ही मारता है, तो इसलिए अगर तुम उसके घूसे मारते ही नीचे झुक जाओगे तो वो तुमसे टकरा के नीचे गिर जाएगा। और नीरे को पूरा यकीन होता है कि वो ये तो कर ही सकता है। पर तभी सुओ नीरे की एक घूसा मारने लगता है जिस वजह से नीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुओ उसे समझाता है कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए उसे अपनी आंखों को खुला रखना होगा। और हम देखते हैं इसी टेक्निक से नीरे ने उसे गिरा दिया होता है। तभी दूसरा बंदा उसके लात मारता है और सुओ वहां आके उसकी लात रोक लेता है और उसे गिरा देता है और नीरे से कहता है मैंने कहा था तुम्हें अपनी आंखें बंद मत करना, पर तुमने बहुत अच्छा किया। और ये सुन के नीरे खुश हो जाता है और साकुरा नीरे को देख के खुश हो जाता है और वो भी नीरे की तरह करता है और उन लोगों को गिरा देता है और फिर साकुरा उनके लीडर को भी मार देता है और वो उन सबको हरा देते हैं और नीरे बैठ जाता है। और फिर सुओ कहता है तुमने पहली बार में बहुत अच्छा किया है ना साकुरा। और साकुरा कहता है रुको, तुमने नीरे को सिखाया ये करना। और नीरे कहता है पर सुओ-सान ज्यादा अच्छा करते हैं ये, मैं तो अनुकूल लग रहा हूँ। और साकुरा कहता है नहीं तो तुम अनुकूल नहीं लग रहे थे। और नीरे ये सुन के रोने ही वाला होता है। तभी वो उस लड़की को देख के कहता है ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। और वो बताती है तभी वहाँ एक बंदा आके सुओ और साकुरा के हाथ पे एक बहुत दमदार लात मारता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है। तभी सुओ और साकुरा से मारने जाते हैं। तभी वो कहता है कि तुम लोग ही हो जो शिजुका के पीछे पड़े हो। और शिजुका कहती है मेरी बात सुनो, और वो सुनता ही नहीं और वो शिजुका का हाथ देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सुओ और साकुरा को उल्टा सीधा कहता है। तभी शिजुका उसके मुंह पे एक हाथ मारती है और सब शॉक हो जाते हैं और वो चिल्ला के कहती है मेरी बात सुन लो। और फिर थोड़ी देर बाद वो उसे बता देती है और वो साकुरा और सुओ से माफी मांगता है और वो कहता है पुराने टाइम पे लोग पेट काट के माफी मांगते थे, पर क्या एक उंगली काफी है तुम्हारे लिए। और सुओ कहता है नहीं ऐसा मत करो। और शिजुका कहती है मैं कब से बोल रही हूँ पर तुम सुनते ही नहीं हो। और वो उसे डांटती रहती है और फिर वो सबसे सॉरी कहता है। और नीरे कहता है वैसे तुम लोग कौन हो। और वो बताता है उसका नाम नाकामुरा केंजी है और इनका नाम नारिता शिजुका है और शिजुका एक सिंगर है और मैं उस क्लब में वेटर हूँ। और वो बताता है कि शिजुका की आवाज इतनी खूबसूरत है मानो कोई गुना हो और स्टेज पे तो वो बिल्कुल एंजल होती है। और शिजुका शर्मा जाती है और कहती है तुम मुझे हमेशा बचाते हो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ केन। और वो कहता है तुम बेवकूफ, मैं बस अपनी नौकरी कर रहा हूँ। और ये सब सुन के साकुरा बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कुछ दिनों से यही क्यों हो रहा है। और वो देखता है एक गुंडा जाग के उन्हें मारने वाला होता है और साकुरा उन्हें पीछे फेंक के उसे मारने वाला होता है। तभी कोई और उसे मार देता है और वो कहता है तुम बहुत जल्दबाजी में रहते हो, इसी वजह से इतने कमजोर लोग तुम्हें रोक रहे हैं। और कैन कहता है माफ करना मेरी गलती है। और नीरज डर जाता है इतने सारे लोगों को देख के और शिजुका कहती है ये हमारी साइड है। और एक बंदा कहता है जितने तुमने मारे और रास्ते में हमने पकड़े मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे हैं। और कैन कहता है मैंने नहीं मारा इन्हें, इन लोगों ने मारा है। और उनमें से एक कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो पर हम अपने चेयरमैन की गलती के लिए माफी मांगते हैं। और ये लोग कहते हैं चेयरमैन। तभी कैन बताता है कि हम यहाँ थोड़े फेमस है, सब हमें रोप्पो इचिजा कहते हैं और मैं इसका चेयरमैन हूँ। और नीरो कहता है डर के रोप्पो इचिजा। और साकुरा कहता है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और वो बताता है कि ये केस स्ट्रीट की रोप्पो इचिजा टीम है जो काफी वायलेंट है और फूरिन से लड़ती रहती थी पहले। और कैन सुन लेता है और कहता है क्या तुमने अभी फूरिन कहा। और नीर अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी कैन कहता है तुम लोग फूरिन से हो, कोई शक नहीं तुम इतने ताकतवर जो हो। और तुमने हमें बचाया जबकि हम अभी मिले, तुम ताकतवर स्किल्ड और काइंड हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और साकुरा फिर शर्मा जाता है और तभी शिजुका कहती है तुम लोग फूरिन से हो तो क्या तुम सुबाकी को जानते हो। और नीरे कहता है हम यहाँ सुबाकी से ही मिलने आए थे। और वो बताती है कि वो उसे सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि उसके साथ एक स्टेज शेयर करती है और वो उन्हें एक क्लब में ले आती है जहाँ सुबाकी खतरनाक डांस कर रहा होता है अलग अलग स्टाइल में। और फिर लाइट ऑन होती है और ये लोग उसे देख के खुश होते हैं साकुरा के अलावा। और सुबह के उन्हें देख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड 2-3 दिन में आ जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पर फॉलो करो। और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो और द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।